So hello everyone, this is Arun here. In today's lecture, we are talking about the coordination compound. Coordination compound is a very important as well as for your exam point of view as well as for our life. How can I say that this is a very important for our life? आप लोग जानते हैं कि जैसे कि फूड प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे फूड्स प्रिपेयर करते हैं। फूड्स कैसे क्या होता है उनका, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन वो जो है निकाल देते हैं वहाँ से, ठीक है। तो अपना एक जो है फूड तैयार करते हैं। वो फूड कैसे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक मैग्नीज का सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू वो जो है अपने फूड्स की प्रिपरेशन करते हैं। वैसे अगर जो हम अपने बॉडी की बात करें तो बॉडी में हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो आयरन से मिलकर बना हुआ होता है। और हीमोग्लोबिन का आप वर्क समझते ही, हीमोग्लोबिन के बगैर जो है ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा हमारे बॉडी में। ब्लड ही उसी के थ्रू जो है हमारे पास ब्लड्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है पूरे जो है बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये जो है मेटल जो है हमारे पास, एक तो मैग्नीज हो गया, फेरस हो गया, तो ये जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में तो आना ही है इनको। एग्ज़ाम में तो आते आया ही क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी जो है मैं इसी पर बेसिस इसी के बारे में, इसके टाइप्स कैसे क्या होता है और कुछ क्वांटिटीज़ वगैरह मैं जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। क्वांटिटीज़ जैसे कि कुछ टर्म यूज़ किए जाते हैं जो टर्म हमें पता नहीं होते नॉर्मली, लेकिन बीच बीच में बोल दिया जाता है, वो समझ में नहीं आता। तो उन सभी टर्म के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। समझिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर, यहाँ पे मॉलिक्यूलर आर एडिशन कंपाउंड की। जो एडिशन कंपाउंड होता है उन्हीं के टाइप होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एडिशन कंपाउंड होता क्या है। व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग टू आर मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन आर अलाउड टू इवापोरेट क्रिस्टल ऑफ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड मॉलिक्यूलर आर एडिशन कंपाउंड, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आर एडिशन कंपाउंड कहेंगे। अब ऐसे समझिए, जो हमारे पास जैसे कि एटम प्लस एटम की अगर जो हम रिएक्शन करवा दें, यानी एटम प्लस अगर जो एटम की बात करें हम, एटम प्लस एटम, तो क्या होता है हमारे पास एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। अब वही मॉलिक्यूल प्लस अगर जो हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड ये क्या होता है हमारे पास, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड की अगर जो बात करें, ये हमारे पास सिंपल सॉल्ट होते हैं, सिंपल सॉल्ट। आपने देखा कि एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होता था हमारे पास, सॉल्ट फॉर्म होता था प्लस वाटर फॉर्म होता था। उस तरह ये समझ लीजिए, यहाँ पर एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करवाई, हमें क्या मिल गया, वाटर प्लस सॉल्ट मिल गया, ठीक है। उसी सॉल्ट जो हमारे पास फॉर्म हो गया, उस सॉल्ट की रिएक्शन करवाई तो एक हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ, जिसे हमने क्या कह दिया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। और जो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गया, इसे हम क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे। जैसे हमने इवापोरेट करवाया इसको तो क्रिस्टल फॉर्म हो गए, ठीक है। जैसे कि आप समझिए, एटम प्लस एटम की रिएक्शन करवाई, एक मॉलिक्यूल फॉर्म गया, फिर मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल की फॉर्म करवाया तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको इवापोरेट करवाएंगे, तो इवापोरेट करवाने पर क्या होगा, हमारे पास एक क्रिस्टल फॉर्म होगा, ठीक है। वही जो क्रिस्टल फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड आर एडिशन कंपाउंड। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ लीजिए यहाँ से कैसे क्या दिया है हमारे पास। देखिए, यहाँ से अगर जो हम बात करें KCl MgCl2 6H2O, ठीक है। 6H2O क्यों कर दिया हमने, क्योंकि हमें इवापोरेट करवाना है। यहाँ से क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है, ये एक सिंपल सॉल्ट है, मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो हमारे पास कार्बोनाइल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है प्रोपोर्शन, ठीक है। इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इससे हमारे पास दो पॉइंट आते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल रेशियो, ठीक है। एक होता है हमारे पास स्टैक्योमेट्री रेशियो, स्टैक्योमेट्री रेशियो, ठीक है। अगर जो इस सिंपल रेशियो की बात करें तो यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे इसका 1 1 और 6 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका पूरा रेशियो क्या फॉर्म हुआ है, 1:1:6, इतना पार्ट हमारे पास जो है रेशियो आया। तो ये क्या हो गया, एक सिंपल रेशियो हो गया। लेकिन कभी कभी हमने देखने पर नहीं समझ में आता है कि इसका रेशियो सिंपल रेशियो है या स्टैक्योमेट्री रेशियो है। जो हमें वो समझ में नहीं आता है देखने, जैसे कि हमने देखेंगे हम, लेकिन हम उसे समझेंगे कि हाँ इसका रेशियो ये होगा, लेकिन उसका रेशियो वैसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब समझ के जो दिखे लेकिन वो हो नहीं, ठीक है। वो जो होता है हमारे पास स्टैक्योमेट्री रेशियो होता है। जैसे मैंने बात की TiO2 की,
मैंने किसकी बात की, TiO2 की बात की मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने किसकी बात की, TiO2 की बात की। तो TiO2 यहाँ से आपको लग रहा होगा कि 1:2 का रेशियो है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये समथिंग कुछ 1.2, 1.3:1.3, 1.2 ऐसा ही समथिंग कुछ रेशियो होता है। यहाँ पर हमें देखा तो हमें लग रहा है कि वहाँ 1:2 का रेशियो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा स्टैचियोमेट्रिक रेशियो। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए जैसे क्या है हमारे पास, हाँ, अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हमारे पास एक डबल सॉल्ट होता है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो ये जो है हमारे पास इसके टाइप हैं। अब डबल सॉल्ट के बारे में समझते हैं। डबल सॉल्ट क्या होता है, देखिए मैंने क्या बताया आपको कि सिंपल प्लस सिंपल सॉल्ट मिलकर क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, एडिशन कंपाउंड। अब वो एडिशन कंपाउंड फॉर्म हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, उसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करें, व्हेन वी डिजोल्व इन वाटर, तो वो क्या होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाएगा और वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा, लूज कर देगा। अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा, लूज कर देगा। तो वो जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर थ्योरी आप समझ लीजिए पहले से क्या लिखा हमने, अ डबल सॉल्ट इज अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सिंपल सॉल्ट विच इज क्रिस्टलाइज्ड टुगेदर as a single substance. These salt lose their identity in solution that is when dissolved in water. जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। जैसे कि हमने क्या किया, डिजॉल्व इन वाटर किया। ये डेफिनेशन तो आपकी हो गई स्टार्टिंग से। ये इतना पार्ट तो आपका जो है स्टार्टिंग में एडिशन कंपाउंड में ही बता दिया था कि सिंपल प्लस सिंपल सॉल्ट जब मिलेंगे तो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा। क्रिस्टलाइन को क्या कर रहे हैं फिर वाटर में डिजोल्व करें। वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या हुआ, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया, ठीक है। आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया तो हमारे पास जो फॉर्म हुआ उसे हम क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है हमारे पास, मोहर सॉल्ट की मैंने बात की तो यहाँ पर FeSO4 NH4 का ऑल्टर है SO4 6H2O, ये हमने रिएक्शन को। तो यहाँ पर F फेरस पे जो है 2 का डायन लग गए, 6H2O 2 NH4 के ऊपर प्लस, ये इतना पार्ट फॉर्म हो गया। तो ये क्या हमारे पास एक हिसाब से अपने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो गए और अपनी जो है आइडेंटिटी को लूज़ कर दिए, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे हम, डबल सॉल्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा डबल सॉल्ट। आगे समझते हैं फिर। आगे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो वही है हमारे पास। देखिए यहाँ तक डेफिनेशन हमारी सेम है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था एडिशन कंपाउंड में क्या लिखा है, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया। लेकिन जैसे हम इन्हें क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन कर लेंगे, ठीक है। उनकी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन कर लेंगे। जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी एज वेल एज उनकी जो है सॉलिड स्टेट में थी, वैसे अगर जो हम डिजॉल्व स्टेट यानी अगर जो उसमें वाटर वगैरह अगर जो किसी भी सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पास डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होने के बाद जो उसकी जो डिजॉल्व स्टेट में जो उसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उसी आइडेंटिटी को हम रिटेन कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये इतना पार्ट होता है। और यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास आता है, एक पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर एक पार्ट फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर जो बात करें, ये इतने पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ब्रैकेट के अंदर बंद हुई एंटिटी क्या होती है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इतना पार्ट हो गया तो ये जो है इसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने इसको जो है ब्रेक करवा दिया तो यहाँ पर CuNH3 का होल फोर 2+ हो गए। अब 2+ फॉर्म हो गया हमारे पास, ये इतना फॉर्म हो गया हमारे पास। लेकिन अब हम इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जहाँ तक फॉर्म हो गया बस यहीं तक फॉर्म होगा, इसके हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको जो है हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये था पार्ट है हमारे पास। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास होता है कि अपनी आइडेंटिटी को क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट हो या डिसॉल्व स्टेट हो, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर सकता है। और जो रिटेन यानी यहाँ पर जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में वो ब्रेक होता है तो वहाँ पर एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म होता है। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ये अपना पॉइंट जो है आप मेंशन कर सकते हैं थ्योरी में। ये इतना पार्ट हो गया।
फिर अगला देखते हैं, फिर अगले में कैसे क्या है हमारे पास। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने, जनरल फार्मूला बताया। जनरल फार्मूला किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जनरल फार्मूले बात की, तो ये होता है हमारा जनरल फार्मूला। अब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर जो हमारे पास एक, देखिए यहाँ से मैंने भी पीछे जो है आपको एक चीज़ और बता दूँ। देखिए जैसे कि ये वाला जितना पार्ट फॉर्म हुआ है, अगर जो हम इस पार्ट की बात करें, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसको हम कहते हैं आयनिक स्फीयर, और ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये होता है आयनिक स्फीयर, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो आयनिक स्फीयर, अब यहाँ से समझिए मैंने क्या बताया आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताया, एक आयनिक स्फीयर बताया। अगर जो आपका आयनिक स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे है, आयनिक स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे है, तो वहाँ पर जो होगा हमारे पास वो एक कटायन होगा। ठीक है, उसे हम आगे नोट करेंगे तो वो हमारा कटायन फॉर्म करेगा। और वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी वही आयनिक स्फीयर अगर जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये तो पार्ट हमारे पास आगे है, इतने की बात की, यहाँ पर क्या हो गया, ये पीछे हो गया। तो जब ये पार्ट आगे है तो वो क्या फॉर्म करेगा, कटायन फॉर्म करेगा। और जब वही पार्ट पीछे हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, एनायन फॉर्म करता है। अब यहाँ पर Ln की बात करें तो ये हमारे पास लिगेंड होता है जो कि मेटल आयन से अटैच्ड होता है। और जो एक आगे पार्ट का होता है जो N से नोट किया मैंने, ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल। अभी मैं इसके बारे में आपको डीप में बताऊंगा, आगे जो है आपके जो है जनरल जो इंपॉर्टेंट आएंगे वहाँ पर मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाली है जो यहीं से आपके स्टार्ट होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले, जैसे समझिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले किसकी बात की, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये पार्ट है, जैसे यहाँ से समझ लीजिए, इट इज़ अ सेंट्रल आइटम आर आयन विच इज़ बाउंडेड टू अ डेफिनेट नंबर ऑफ आयन आर मॉलिक्यूल विच इज़ फिक्स्ड, फॉर एग्जाम्पल इतना पार्ट। अब ऐसे समझिए, जो ये पार्ट है ब्रैकेट के अंदर का वो पार्ट जिसके थ्रू मेटल और लिगेंड, मेटल के थ्रू लिगेंड अटैच होते हैं, मेटल के थ्रू लिगेंड अटैच होते हैं, वो उतना पार्ट हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। समझ लीजिए, जैसे इट इज़ अ सेंट्रल आइटम आर आयन विच इज़ बाउंडेड टू अ डेफिनेट नंबर ऑफ आयन आर मॉलिक्यूल विच इज़ फिक्स्ड, फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज अ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल आर सराउंडेड बाई द 3 क्लोराइड आयन। देखिए क्लोराइड आयन है यहाँ पर, कई जो है इसके मिले हुए हैं यहाँ पर, और ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। देखिए नेक्स्ट में क्या हमारे पास, सेंट्रल आइटम। अब सेंट्रल आइटम कैसे क्या हमारे पास, देखिए इट इज अ कटायन, इट इज अ कटायन दैट इज सराउंडेड एंड कोऑर्डिनेटली बाउंडेड टू वन आर मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर चार्ज्ड आयन इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ये चलो ठीक है, थ्योरी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे समझिए, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया ना पीछे, यहाँ से देखिए ये वाला एग्जांपल CONH3 का होल 6Cl3। ठीक है, तो यहाँ से यही जो है एग्जांपल हम, जैसे कि यहाँ पर ये दे लिखा है हमारे पास। ठीक है, ये तब पार्ट है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल जैसे मैंने लिया, देखिए इसको मैंने क्या किया, एक ज्योमेट्रिकल स्पेशियल अरेंजमेंट किया इनका। ठीक है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट किया, स्पेशल अरेंजमेंट ये कर दिया मैंने। तो यहाँ देखिए CO है, CO से क्या हमारे पास 6NH3 अटैच्ड है। ठीक है, तो CO से क्या हमारे पास 6NH3 अटैच्ड है। तो यहाँ पर अगर जो हम मेन पार्ट की बात करें, इसकी बात करें, तो ये हमारे पास सेंट्रल आइटम होगा। क्या लिखा है, इट इज सेंट्रल कटायन दैट इज सराउंडेड एंड कोऑर्डिनेटली बाउंडेड टू वन आर मोल न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्ज्ड आयंस। ठीक है, जो हमारे पास ये ते पार्ट है जिनके थ्रू बाउंडेड होता है मेटल आइटम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अ मेटल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय द लिगेंड। अब लिगेंड जो है क्या होता है, लिगेंड अभी मैं इसी के जस्ट बाद बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे यहाँ समझ लीजिए, ये जितने भी पार्ट लिखे ये हमारे सारे लिगेंड है। तो लिगेंड के थ्रू जो मेटल पार्ट हमारा सराउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल आइटम। अब समझ लीजिए लिगेंड, जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी मैंने डिफिनेशन बता दी, द आयन और मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल आइटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड। हो गई हुई डिफिनेशन हमारे पास। देखिए क्या है, एक सेंट्रल आइटम है हमारे पास, यहाँ पर देखिए सेंट्रल आइटम है हमारे पास। ठीक है, सेंट्रल आइटम से क्या हमारे पास NH3 क्या है, अटैच्ड है यहाँ से देखिए। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, ये जितना भी पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं लिगेंड। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर देखिए, फिर आगे आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे क्या होता है, ऐसे समझिए,
जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, CO है हमारे पास। यहाँ पर क्या मैंने बात की, CO की बात की। तो CO से देखिए कितने एटम हमारे अटैच्ड हो गए। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे जितने भी एटम अटैच्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए CO है, CO से कितने 6 अटैच्ड है हमारे पास NH3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन ठीक है, यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, ये कितना हमारे पास 6 है, कितने अटैच्ड है हमारे पास, 6 अटैच्ड है। तो हमारे पास क्या हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। क्या लिखा, द नंबर आर आइटम ऑफ लिगेंड दैट इज डायरेक्टली बाउंड टू द सेंट्रल आइटम आर आयन बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आइटम आर आयन। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर FeCN6 की अगर जो बात करें तो CN6 कितने हैं, फिर से कितने CN जुड़े हैं, 6 CN जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। वैसे यहाँ पर बात करें AgCN2, CN2 क्या हमारे पास देखिए, AG के साथ कितने हैं, 2 पार्ट दिए हुए हैं हमारे पास, तो 2 हो गया। वहीं पर अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेटल एटम क्या है, PT है, और उससे कितने देखिए हमारे पास 2 NH3 अटैच्ड हैं, NH3 2, यहाँ पर क्या है, 2 हमारे पास NH3 अटैच है और 2 Cl2 अटैच्ड है, तो 2 NH3 ऐसे समझ लीजिए। PT से हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ से मैंने ऊपर नीचे NH3 अटैच्ड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास NH3 अटैच्ड हो गया, और इसी से क्या है हमारे पास 2 Cl अटैच्ड हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पर, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, कितने हो गए, 4 पार्ट हो गए। तो ये जो है हमारे पास 4 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। उस तरह हमारे पास क्या होता है CAADTA। ठीक है, जिसके 6 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है इसके अंदर सिस्टम। देखिए ये होता है EDTA, इसका फॉर्मूला आप जो है याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ से क्या होता है हमारे पास, ये देखिए यहाँ से अगर जो हम H हटा दें, ठीक है, अगर जो यहाँ से हम H हटा दें और फिर देखते हैं, फिर यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, O माइनस बचेगा। ठीक है, O माइनस बचेगा। देखिए यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गए। और हमारे पास जो नाइट्रोजन आइटम है, यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें हम, अगर जो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ से माइनस चार्ज नहीं, यहाँ से जो है हमारे पास लोन पेयर होगा। ठीक है, अब वो लोन पेयर क्या करेगा, अपनी जो है उसके पास टेंडेंसी होगा कि वो मेटल को अपने जो है लोन पेयर डोनेट कर सकेगा। ठीक है, तो देखिए कितने स्ट्रक्चर कैसे क्या बन रहे हैं, 1 O से 2 3 4 5 6, 2 नाइट्रोजन से हो गए और 4 O से हो गए, तो कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है, ये हो गया EDT का, ये स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। फिर आगे बात करने के कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप जानते हैं, मैंने अभी बताया क्या है, द सेंट्रल मेटल आइटम आर आयन, द लिगेंड दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ से इसके अंदर इनक्लोज्ड है, तो ये जितना भी पार्ट है हमारे पास इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। यहाँ पर Ni क्या है हमारे पास, मेटल आइटम है, जिसे सेंट्रल मेटल आइटम कहेंगे। 6 NH3 ऐड है, ये लिगेंड हो गया। ये क्या है, काउंटर आयन या आयनिक स्फीयर। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ देखिए फिर हमारे पास क्या आता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में क्या था, VSPR थ्योरी आपने पढ़ी थी, तो वहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिलते थे। यहाँ पर क्या होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, देखिए यहाँ पर अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड आइटम दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल आइटम। देखिए यहाँ से जैसे कि 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये हमारे पास 4 हैं टेट्राहेड्रल हो गया, फिर 4 यहाँ से देखिए 4 ये हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, वो तो आइटम डिसाइड करेंगे कैसे क्या होगा। यहाँ पर देखिए 5 है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर बनना कि नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से क्या है, स्क्वायर पिरामिडल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी, और जो है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड जो है मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया। अब जो अगला लेक्चर आएगा तो उसमें मैं जो है लिगेंड के टाइप बताऊंगा। जो ये टॉपिक है यहाँ पर लिगेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिगेंड के हैं बहुत से टाइप होते हैं, उन्हीं के टाइप्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो तब तक के लिए
आप इन्हीं को जो है नोट कर लीजिए। अगर जो नोट नहीं किया तो आप रिवाइंड करके उन्हीं जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ये जो है इसमें लगभग मैंने सब कुछ अटैच कर दिया है। आपको जितना भी थ्योरी पार्ट आपको लिखना है वो सारा पार्ट मैंने इसमें नोट कर दिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।